आज हम इसमें बात करेंगे वर्गीकरण की पद्धतियां यानी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु जो हैं उन्हें हमने जो वर्गीकृत जब हम उसे करते हैं तो आखिर कौन कौन से ऐसी पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के अंदर हम इन जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को हम वर्गीकृत करते हैं। देखिए, सामान्यतः हमारे जो वर्गीकरण की जो पद्धतियां जो होती हैं ये चार हैं, जिसमें पहली आती है कृत्रिम पद्धति, जिसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी है प्राकृतिक पद्धति, जिसे हम नेचुरल सिस्टम। तीसरी है जाति वृत्तीय पद्धति, जिसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। और लास्ट में आती है फेनेटिक पद्धति, जिसे हम फेनेटिक सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम इसमें कृत्रिम पद्धति के बारे में जानेंगे। देखिए, कृत्रिम पद्धति जिसे हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहते हैं, ये जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को जो है सामान्य तौर पर वर्गीकृत या बांटने की जो है एक पद्धति है, जिसमें हम पेड़ पौधों को जो है या जीव जंतुओं को जो है उनके सामान्य लक्षण या ऐसे लक्षणों को आधार मानकर वर्गीकृत करते हैं जिसमें कोई खास गुण वो नहीं होते। यानी कि इसमें हम जो है पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो उनके सामान्य लक्षणों को जो है आधार मानकर जो है हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। अब ये सामान्य लक्षण हो क्या सकते हैं? सामान्य लक्षण जैसे कि जीव जंतु या पेड़ पौधों का आकार या आकृति के आधार पर, या उनके जीवन काल के आधार पर, या उनके आवास या वास स्थान के आधार पर। ठीक है, ये जो है इनके एक सामान्य लक्षण है जिसके आधार पर हम जीव जंतु या पेड़ पौधों को हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ आकार आकृति के आधार पर, तो यहाँ पे जो सजीव प्राणी हैं जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे, उनको जो है उनके आकार या आकृति के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पौधों को जो है उनके आकार या आकृति के आधार पर जो है 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं, जैसे शाख, झाड़ी या वृक्ष। ठीक है, शाख में जो है छोटे पौधे आते हैं, और झाड़ी में जो है मध्यम आकार के पौधे या पेड़ पौधे आते हैं, और वृक्ष में जो है पूरे बड़े बड़े पेड़ पौधे आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, शाख में आपने देखा होगा जैसे धनिया है, ये शाख में आता है। झाड़ी नुमा जो जैसे ककरौंदा का जो पेड़ होता है वो झाड़ी नुमा होता है। अगर वृक्ष की बात करूँ तो जैसे पीपल है, नीम है, ये बड़े वृक्षों में आते हैं। यानी एक आकार या आकृति के आधार पर जो है हम इन्हें सामान्य तौर पर हम इन्हें बांटते हैं। अगर उनके जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर अगर बात करूं तो हमारे पास जो है पेड़ पौधे या जीव जंतु जो हैं उनके जीवन काल के आधार पर भी जो है अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर मैं पौधों को जो है उनके जीवन काल के आधार पर अगर मैं बांटूं तो हमारे पेड़ पौधे 1 वर्षीय पादप, जिसे हम एनुअल प्लांट कहते हैं, दूसरे द्विवर्षीय पादप, और तीसरे आते हैं हमारे बहुवर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप वो होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष होता है, द्विवर्षीय वे पादप होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष है, और बहुवर्षीय पादप वो होते हैं जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें सामान्यतः जो हमारे बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आवास और वास स्थान के आधार पर, आवास या वास स्थान के आधार पर भी हम जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को उनके आवास या वास स्थान के आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे जंतुओं की अगर मैं बात करूं तो जंतुओं को जो है हम स्थलीय जंतु और जलीय वर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, स्थलीय वर्ग में वे जीव जंतु आते हैं जो धरती पर यानी स्थल पर रहते हैं, और जलीय वर्ग में वे जीव जंतु आते हैं जो जल में रहते हैं। सामान्यतः जैसे भालू है, शेर है, हिरन है, ये स्थलीय जंतु हैं क्योंकि ये स्थल पर अपना घर बनाते हैं या स्थल पर जो है वास करते हैं। अगर मैं जलीय जंतुओं की बात करूं जैसे मछली है, ब्लू व्हेल है या शार्क है, ठीक है, ये जलीय जंतु हैं क्योंकि ये जो है जल में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे सामान्य लक्षण थे जिसके आधार पर हम अपने पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को जो है या सजीव प्राणियों को जो है हम बांटते हैं।
और मैंने इसमें बताया भी था कि इसमें कोई खास लक्षणों का जो है कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें बस सामान्य लक्षणों को जो है आधार मानकर हम जीव जंतु को जो है बांटते हैं। अब बात करेंगे इसमें कि ये जो पद्धति है कृत्रिम पद्धति, इस पद्धति के जो है दोष क्या हैं। ठीक है, देखिए इस पद्धति देखा जाए तो ये पद्धति जो है बहुत आसान है, ठीक है, और जीवों को वर्गीकृत करने में बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके भी जो है बहुत सारे दोष हैं। सामान्यतः अगर मैं बात करूं कि इस पद्धति से जो है कोई विशेष सूचना नहीं मिलती किसी भी जीव जंतु के बारे में, साथ ही एक वर्ग के सदस्यों के बीच कोई प्राकृतिक संबंध भी देखने को नहीं मिलता है। और मैं बात करूं जैसे पंखों के आधार पर, अगर मैं किसी जीव जंतु को अगर बांटूं पंखों के आधार पर जो उड़ते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे चमगादड़ है या कोई चिड़िया है, चिड़िया भी उड़ती है और चमगादड़ भी उड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर उन दोनों की संरचनाओं की अगर मैं बात करूं तो उन दोनों जीवों में जो है काफी भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, जो पक्षी है हमारा, उसके शरीर पर जो है पंख मिलते हैं, जबकि जो चमगादड़ है उसके शरीर पर जो है किसी भी प्रकार के कोई भी जो है जो छोटे छोटे जो पंख जैसी जो संरचना होती है, पिंच जिसे कहते हैं, या रोम जो होते हैं, वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कहे कि चमगादड़ या जो हमारे जो पक्षी है उनमें जो है आपस में कोई समानता देखने को नहीं मिलती, और इन्हें जो है केवल एक उड़ने पंखों के आधार पर जो है हमने एक वर्ग में रख दिया, यानी कि हमारा चमगादड़ भी उड़ता है और पक्षी भी उड़ता है, उस आधार पर अगर हमसे एक वर्ग में रखें तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि कृत्रिम पद्धति में अगर एक ही वर्ग के जीव जंतु जो है तो एक वर्ग में, लेकिन दोनों में कोई समानता देखने को नहीं मिलती, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इन्हें एक वर्ग में रखना बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ तक अगर हम कहें कि ये पद्धति जो है काफ़ी हद तक जो है गलत है। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही। ठीक है।